अवसर छोटा हो या बड़ा, आलस की वजह से इसे छोड़ना नहीं चाहिए। छोटे छोटे अवसरों की वजह से ही हमें बड़ा अवसर मिलता है। जब हमारा लक्ष्य बड़ा होगा तो असफलता और निराशा जैसी बाधाएं हमें जरूर मिलेंगी। हमें इन बाधाओं को पॉजिटिविटी के साथ पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे और मेरी तरह काम पर लगे हुए होंगे। और मॉर्निंग होते ही हम सभी का काम शुरू हो जाता है। वही डेली रूटीन, एक जैसा ही रूटीन डेली ही जाता है, जिसके करने में ना कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हमें ऊब भी लगती है, बोरियत आने लगती है। पर जो करना है वो तो करना ही है। अगर उसी को हम रोक के करेंगे तो वो काम बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत भारी लगेगा और बहुत बड़ा लगेगा। और अगर उसी काम को हम हंस के करते हैं, अच्छे से करते हैं, पॉजिटिव होके करते हैं, तो उस काम को करने में हमें ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा और कब हमारा सारा काम हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और बेटे का टिफ़िन मैं तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा टिफ़िन तैयार हो रहा है और साथ में एक साइड मेरा जो चाय पानी वाला काम है वो भी होता रहता है। मतलब हस्बैंड अभी लेटे हुए हैं, तो उनको जब बेड टी मिलेगी तभी वो उठेंगे, तो उनके लिए चाय वगैरह बनाऊंगी और चढ़ी हुई है। और साथ ही साथ बेटे के लिए फ्राइड राइस बन रहा है। तो यहाँ पर अब प्याज और टमाटर काट लिए हैं और एक साइड मैंने चावल बना दिए हैं। मैं फ्राइड राइस जब भी बनाती हूँ ना, तो कभी भी मैं रात के चावल नहीं बनाती हूँ, नहीं यूज़ करती हूँ। पर यह है कि जब भी मुझे टिफ़िन बनाना होता है, क्योंकि बच्चे मॉर्निंग में 8 बजे अगर ले जा रहे हैं टिफ़िन, तो करीब 1:30-2 बजे कहीं खाएंगे। तो हाँ, कहीं ऐसा ना हो मतलब ख़राब हो जाए या फिर वो फ़ायदा ना करे, नुकसान कर जाए बच्चों को। तो इस वजह से ना मैं मॉर्निंग में ही पहले चावल बनाती हूँ और फिर उसको मतलब फ्राई करती हूँ। तो जो भी करना होता है, चाहे जितने बजे मॉर्निंग में जाना हो। अब तो मेरा बेटा जाता है, जब मेरे ननद देवर कॉलेज स्कूल जाते थे तब भी मैं मॉर्निंग में ही जल्दी उठ के मतलब सबका टिफ़िन बिल्कुल ताज़े उससे बनाती थी। आज तक मैंने कभी सब्ज़ी तक नहीं काट के रखी है टिफ़िन की, कि मतलब रात में काट के रखें। क्योंकि अगर हमें उठ के पहले, और हम जानते हैं कि खाली बच्चों को पहले टिफ़िन बनाना है, भेजना है, तो हमेशा से पहली प्रायोरिटी यही रही है कि चाहे वो देवर ननंद कॉलेज स्कूल गए हों या मेरे बेटा गया हो या फिर हस्बैंड को ऑफिस जाना हो, तो जिसको जब जाना है तो सबसे पहले टिफ़िन तैयार करो, बच्चों को भेजो या हस्बैंड को या मतलब देवर ननंद को भेजो, और उसके बाद फिर हम बाकी सब काम करते हैं। ये मैंने हमेशा से अपना रूटीन बना रखा है कि फैमिली की प्रायोरिटी मेरे लिए हमेशा से पहली रही है। और देखिए, एक तरफ मैं टिफ़िन बना रही हूँ और दूसरी तरफ पापा जी और हस्बैंड जी की चाय छान रही हूँ। तो पापा जी नीचे बैठे रहते हैं, तो उनको नीचे पहुँचा दूँगी। उनको तो हर घंटे में अगर चाय दो तो वो भी कम है। और बाकी हस्बैंड जी को तो वो भी अपनी और पापा की चाय लेकर नीचे ही पहुँच जाते हैं। दोनों मतलब बाप बेटे एक साथ ही बैठ के चाय पीते हैं। तो कभी अगर मैं फ्री रहती हूँ तो मेरे साथ चाय हो जाती है, नहीं तो वो दोनों कप लेके नीचे चले जाते हैं और वहीं पापा जी के साथ ही चाय पीते हैं। तो यहाँ पर दोनों की चाय रखी हुई है, तो आप लोग भी आ जाइए मॉर्निंग की चाय पीने के लिए। और यहाँ पर देखिए, फ्राइड राइस बन रहा है और मैंने जो आलू टमाटर प्याज जो पकाए थे वो पक गए हैं और उसमें अभी एक साइड में चावल भी बन गया है। तो उसी को मैं इसमें निकाल दूँगी, तो थोड़ा सा बेटे को खाने के लिए भी हो जाएगा और साथ ही साथ उसको टिफ़िन में ले जाने को हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो बचेगा तो हम लोग ले लेंगे उसको। तो यहाँ मतलब जितने चावल बनाए हैं मैंने, वो जस्ट आधा मैंने उसको फ्राई कर दिया है और आधा हस्बैंड जी के लिए रख दिया है, क्योंकि इस टाइम मेरी मेडिसिन चल रही है, इस वजह से मुझे चावल खाना मना है। और थायराइड और टाइफाइड दोनों में ही मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मतलब मना होता है, जितना आप कम खाएंगे उतना ही फ़ायदा करता है। चावल इन दोनों बीमारियों में नुकसान करता है। तो यहाँ पर देखिए, अब अच्छे से आलू वगैरह सब पक गए हैं और चावल को डाल के मैं अच्छे से मैश कर दूँगी। और बेटा भी रेडी होके आ गया है, तो उसको ब्रेकफास्ट के लिए भी दे दूँगी।
और जैसे थोड़ा सा जब फ्राइड राइस बनाओ ना तो थोड़ी सी पिसी खटाई जो है अमचूर पाउडर है उसको हल्का सा मिला दो या फिर लेमन जूस डाल दो। तो लेमन जूस तो मेरा बेटा पसंद नहीं करता है, उसका टेस्ट जान भी जाता है, तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर अगर इसमें डाल दो ना तो बहुत ही टेस्टी रहती है। और अब हस्बैंड जी की चाय वाय भी हो गई है, अभी मेरी रखी हुई है। तो मेरा मतलब कभी तो मैं जल्दी पी लेती हूँ, कभी तो लेट हो जाती है मेरी चाय इसी तरह काम करने में। और अभी बेटे को मैं ब्रेकफास्ट दे दूँ और बाकी उसका टिफ़िन लगा दूँ, उसके बाद मैं सारे काम करूँगी। और यहाँ पर जितना जो फ्राइड राइस बचा है वो मैं खाली करके रख रही हूँ, कढ़ाई खाली कर लूँगी और इसी में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी फिर। तो मतलब अगर हम तेल वेल अच्छा डालते हैं ठीक ठाक है तो पूरा निकाल लेते हैं, तो फिर हमें धुलने की ज़रूरत नहीं, इसी में मैं बना लूँगी फिर से सब्ज़ी। तो इससे मेरा टाइम और मतलब हमारा पैसे सभी कुछ बचता है। अभी कढ़ाई भी गर्म है और इसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो इसी बीच में मैंने सब्ज़ी भी काट ली है और साथ ही साथ मुझे मेडिसिन गर्म पानी से बताई हुई है, तो अपनी बॉटल भी भर के रख ली है मैंने। और अभी इसी बीच में मुझे कुछ मेडिसिन से खाली पेट लेनी है और कुछ ब्रेकफास्ट के बाद लेनी है, तो इसी वजह से मतलब मैंने पानी गर्म करके रख लिया है। और एक दो मेडिसिन जो ब्रेक मतलब खाने से पहले है खाली पेट वाली है तो उसको ले लूँगी मैं। और उसके बाद कई सारी मेडिसिन्स हैं जो ब्रेकफास्ट के बाद लेनी है, तो उससे पहले मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो यहाँ पर मैं तरोई की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अब बेटा तो लेके चला गया है और बस हम हस्बैंड वाइफ को ही खाना है। तो तरोई की सब्ज़ी में छौंकने के लिए अगर आप उसमें मतलब जो आप लहसुन प्याज जो भी डालते हैं उसके साथ ही अगर आप खड़ा धनिया उसको हाथों से रगड़ के अगर डाल देते हैं ना या ऐसे भी डाल देते हैं ना, तो उसका वो सब्ज़ी में खड़े धनिए का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक बार आप डाल के देखिए तो आपकी तरोई की सब्ज़ी का टेस्ट ना दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ ही जैसे अगर हमें मान लो बैठना है तो फिर हम सब्ज़ी अगर चढ़ा देते हैं तो वो सब्ज़ी धीरे धीरे बनती रहती है और उसी के साथ ही आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी छौंकने के बाद मैं साथ ही साथ आटा भी लगा कर रख दूँगी। तो चावल तो मेरा पहले ही बन गया है और उसके बाद अब आई है मेडिसिन लेने की बारी। तो आप देख सकते हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको कितनी सारी मेडिसिन मुझे एक बार में खानी है। तो आप देख सकते हैं 8 से 10 गोलियाँ हैं, तो ये सब मुझे खानी है। उसके बाद जो आपको कल शेयर किया था मैंने वीडियो में कि उसके साथ ही पीने की 3-4 दवाइयाँ हैं जो मतलब पीने वाली हैं, तो उनको भी लेना है। तो मतलब एक 10-10 15 मिनट का गैप करके मुझे काम भी करना है और मेडिसिन्स भी लेनी है सारी। तो यहाँ पर और दूसरे काम भी देखने हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन रही है मेरी और दूध भी गर्म हो रहा है। तो किचन में मैं डिम करके अपना मतलब सब्ज़ी वगैरह चढ़ा के उसके बाद आ जाती हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो आ गई हूँ मैं बेडरूम में। तो बेडरूम तो रोज़ की तरह जो भी फैला है इधर उधर पड़ा ही रहता है। और देखिए बारिश हो रही है तो हस्बैंड जी का अंडरवेयर कहाँ फैला हुआ है, उन्होंने सोचा कि फ़ैन चल रहा है तो और कहीं डालने की जगह नहीं मिली है। तो आप लोग देख सकते हैं बेड के ऊपर शीशे के ऊपर डाला हुआ है, क्योंकि अभी 1-2 घंटे में उन्हें नहाना है मतलब। तो इन्होंने रात में ही डाल दिया है इसको कि मतलब जो थोड़ा बहुत गीला है वो सूख जाएगा। तो रात भर फ़ैन चला है तो अपना वो मतलब अच्छे से सूख जाएगा। ये मतलब मेरी और हमारे हस्बैंड की नहीं, आप सभी लोगों की परेशानी होगी, क्योंकि लगातार जब कंटिन्यू बारिश होती रहती है ना तो फिर वे कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत होती है और ख़ासकर अंडरगारमेंट्स सुखाने में, क्योंकि ये मोटे होते हैं ना और इन्हीं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इनको सुखाने में बहुत ही मतलब मशक्क़त करनी पड़ती है।
कहाँ कहाँ इनको सुखाना पड़ता है, कहाँ कहाँ डालना पड़ता है, वो तो बस हम लेडीज़ ही जान सकती हैं। और अगर हम इन अंदर वाले कपड़ों को अगर हम गीला पहन लेते हैं तो उनसे मतलब फंगस और बीमारियों का खतरा रहता है, वो अलग होता है। तो मतलब इसमें कोई हंसने या मजाक की बात नहीं है, पर ये बहुत ही ज़रूरी कपड़े होते हैं जो कि सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए यहाँ आप मेरा हॉट बैग भी देख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पेट में स्वेलिंग बताई है, लीवर में इन्फेक्शन है थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा है कि आप मतलब दिन में 1-2 बार सिकाई भी कर लीजिए गर्म पानी की। तो इसलिए मैं जैसे रात में सोने से पहले मैं बैग गर्म करके और फिर सिकाई करके तब सोती हूँ, तो वो फिर बैग ना बेड में ही किनारे रह जाता है, रख देती हूँ, फिर मॉर्निंग में उठाती हूँ। क्योंकि एक बार मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल के सिकाई कर लूँ, तो किसी दिन हो पाता है, किसी दिन रह जाता है, ज़्यादा काम हो जाता है तो फिर थकान लगती है, फिर अपने लिए ही हम कटौती करते हैं। सबके लिए हम काम कर देते हैं, पर जब अपनी बारी आती है ना तो फिर आलस आ ही जाता है। तो यहाँ पर पूरा बेड सही करने के बाद, अच्छे से झाड़ने के बाद और उसको अच्छे से पैक कर दूँगी, और उसके बाद सारी पिलो वगैरह उसी तरह लगा दूँगी। बेड सही करने के बाद अभी झाड़ू लगानी है, तो जैसे जैसे मतलब उधर मेरी साग सब्जी बनती रहती है और इधर मेरी साफ़ सफाई का काम चलता रहता है। तो इसी तरह मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। मॉर्निंग का काम, मॉर्निंग का टाइम इतना ज़्यादा होता है, मतलब काम ज़्यादा होता है और टाइम इतना कम होता है कि बस अगर हम मतलब इस तरह मैनेज ना करें तो हमारा फिर काम पूरा दिन ही चलता रहता है। तो फिर हम अलग से कुछ अपना मतलब कुछ भी बनाने या और दूसरे काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम सब्ज़ी चढ़ा के आए हैं, धीरे धीरे वो पक रही है, डिम कर दिया है, और अभी अगर जल्दी नहीं है, अगर जल्दी होती तो जो मैंने आटा लगा के रखा है तो दूसरी साइड में रोटियां भी बनाने लगती, पर अभी जल्दी नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है, तो इस वजह से मैं इधर साफ़ सफाई में भी आ गई हूँ। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में तो जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले किचन, आंगन और गैलरी में ही झाड़ू लगाती हूँ। और कभी कभी तो ये होता है कि सिर्फ किचन आंगन ही साफ़ करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, बाकी रूम वगैरह मैं बाद में ही सब साफ़ करती हूँ। जब जैसे बेटे को भेज दिया है या फिर बाद का जो टाइम है उसमें तसल्ली से बेड वगैरह झाड़ के तभी अच्छे से मैं साफ़ सफाई करती हूँ। और जब तक मैं अच्छे से मतलब जैसे फ़ैन चलता है तो कोई भी कूड़ा वूड़ा होता है ना तो बेड के नीचे चला जाता है। बहुत से लोगों को देखा है बिल्कुल खड़े खड़े झाड़ू लगाते हैं, तो मेरे से नहीं होता है। मैं तो फिर बेड के नीचे मतलब एक बार इस साइड से और एक बार उस साइड से ज़रूर झाड़ू अंदर डाल के लगाती हूँ, क्योंकि फिर समझ में नहीं आता है कि कूड़ा हमारा मतलब अंदर है कि कहाँ है। तो उससे अच्छा है जब हम काम कर रहे हैं तो अच्छे से कायदे से करें। और साफ़ सफाई मतलब पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद नंबर आ गया है अभी टिफ़िन का। तो यहाँ पर फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और अब रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि अब ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है हस्बैंड जी का, तो वो नहाने गए हैं, तो उससे पहले मुझे टिफ़िन की रोटियाँ बनानी है। उसके बाद वो आएंगे तो हम जो ब्रेकफास्ट करेंगे तो वो भी गरम गरम दूँगी उनको। उसके बाद फिर मैं सारे बर्तन खाली करके और फिर किचन साफ़ करूँगी। तो फिर मेरा मॉर्निंग का रूटीन ना यही है, यही मेरा ही क्या मेरे मुझे लगता है सारी इंडियन हाउसवाइफ जितनी भी हैं उन सब का रूटीन इसी तरह होता होगा। बस किसी का सफाई पहले होती है और किसी का खाना पहले बनता है, और कोई मेरी तरह मिक्स करके काम करता है, जैसे टाइम देखता है वैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए मैं टिफ़िन की रोटियां बना लूँगी और साथ ही साथ सिर्फ मैं ही रहूँगी तो फिर 4 रोटियां मैं अपने लिए भी बना लूँगी कि मतलब बाद में क्या बनाऊँ। और चावल तो मुझे वैसे भी मना है, तो मेरा उतने में भी बच जाता है, क्योंकि इस समय मेरे पेट में बहुत दिक्कत हो रही है, तो पेट फूला रहता है तो खाना खाने का भी इच्छा नहीं होती है। मतलब दवाइयों से ही ये समझ लीजिए कि पेट भर जाता है। तो टिफ़िन की रोटियां और हस्बैंड जी की रोटियां बनाने के बाद तो 4 रोटियां अपने लिए भी बना लूँगी, और बस मेरा किचन का काम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। बस बर्तन की सफाई और किचन की सफाई ही बचेगी। तो यहाँ पर सारा काम होने के बाद अब बारी है किचन साफ़ करने की। तो मेरी तरह आप लोगों का क्या रूटीन है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगता है मेरे ही जैसा सभी का रूटीन होगा। सभी हाउसवाइफ को मॉर्निंग के टाइम पे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती होगी। जब हम कंटिन्यू काम करते हैं ना तो फिर मतलब सारे काम तो फटाफट हो जाते हैं, पर उस टाइम आराम नहीं मिलता है। बाद में हम फ्री होकर बैठ सकते हैं और काम कर सकते हैं। बाकी तो काम करने के ऊपर है, कुछ लोग ब्रेक ले के काम करते हैं, कुछ लोग आराम से करते हैं। अब ये तो अपने अपने मतलब घर के हिसाब से है, किसके हस्बैंड किसके बच्चे किस हिसाब से जाते हैं, किस टाइम पे जाते हैं, उसी हिसाब से सबका काम होता है।
पर काम कैसे भी हो, हम लेडीज़ों की मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन ना बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है, खासकर मॉर्निंग रूटीन। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, बस एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ जाता है कि हाँ, हमारी चीज़ें किसी को पसंद आ रही हैं, और एक लाइक से हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं कि शायद हमारी चीज़ें सभी को अच्छी लग रही हैं। तो अब करती हूँ वीडियो का एंड, कल फिर मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।